आगे बढ़ेंगे। जहां महाकुंभ मेले से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज पहुंचे। सीएम ने कई निर्माण कार्यों के लोकार्पण के साथ महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होगी और खास बात यह कि अगले दिन ही मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान होगा। ऐसे में आयोजन से पहले मुख्यमंत्री खुद तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। सीएम योगी ने रात्रि विश्राम भी किया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और वहां पर तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए। तो महाकुंभ मेले से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर पहुंचे और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जो कि मीटिंग लेते हुए और किस तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप देना है निरीक्षण करते हुए, बैठक करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया बटन दबाकर कुंभ भवानी का लोकार्पण करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बटन दब रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच माननीय सूचना प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी सीधे कोल्लम से जुड़े हैं। यदि मेरी आवाज कोल्लम तक पहुंच रही हो तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कृपया संबोधन अपना देने का कष्ट करें। मंत्री महोदय, तकनीक कभी-कभी हमें हल्का सा परेशान भी करती है। यदि मेरी आवाज कोलम तक जा रही हो तो माननीय मंत्री महोदय का संबोधन। तो ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं जहां पर महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, प्रयागराज की बात करें तो महाकुंभ की जो धूम है वो नजर आ रही है और जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? होने के तकरीबन 4-5 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में मौजूद हैं और आज उनका दूसरा दिन है और कहीं ना कहीं वहां सभी अपने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी उन्होंने किया। साथ में उनके साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और साथ में नंद गोपाल नंदी मंत्री मौजूद थे। उनके अलावा वहां पे जो कुंभ मेले के जो पर्यवेक्षक थे उसके साथ ही साथ जो उनके उच्च अधिकारी पदाधिकारी हैं सभी वहां पे मौजूद थे, जिनके साथ बैठक में ये निर्धारित हुआ कि किस तरीके से कुंभ को सफल बनाया जा सके। जो भी खामियां हैं उसको दूर करने का निर्देश दिए उन्होंने। साथ ही साथ सुरक्षा को लेते हुए खास उन्होंने वहां के जो पुलिसकर्मी हैं उनको हिदायत दी कि निर्देश दिया कि कहीं से भी कोई चूक ना हो, कोई से कोई लापरवाही ना हो। जो कैमरे को जो सेंटर बनाया गया है सीसीटीवी कैमरे का, उस सीसीटीवी कैमरे का निरीक्षण भी उन्होंने किया। वहां पे जो तट के किनारे जो वोटिंग जो रिमोट वोट है उसका भी निरीक्षण किया। साथ ही साथ वहां की जो साफ सफाई को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। तो ये मैसेज बिल्कुल नंदन, देखना होगा कि किस तरीके से तैयारियों को। मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, स्वतंत्र देव सिंह जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, माननीय विधायक दीपक पटेल जी, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष श्री नवनीत सहगल जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी, सीईओ प्रसार भारती श्री गौरव द्विवेदी जी, महामंडलेश्वर सतवा बाबा जगत गुरु श्री संतोष दास जी महाराज, प्रसार भारती से जुड़े हुए सभी अन्य अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रयागराज की इस धरती पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री
और आज वर्चुअली हमारे साथ जुड़े राज्य मंत्री एल मुरुगन जी का, जिन्होंने कुंभ के इस आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को समझते हुए महाकुंभ के जिससे कुंभ वाणी का शुभारंभ करने के लिए प्रसार भारती की पूरी टीम आज यहां ही है। वास्तव में लोक परंपरा, लोक संस्कृति को आम जन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले कोई एक माध्यम था वह था आकाशवाणी का। मुझे याद है हम लोग बचपन में आकाशवाणी के माध्यम से उस समय प्रसारित होने वाले रामचरितमानस की उन पंक्तियों को बहुत ध्यान से सुना करते थे। समय के अनुरूप तकनीक बदली, बढ़ी, लोगों ने विजुअल माध्यम से भी, दूरदर्शन के माध्यम से सचित्र उन दृश्यों को देखना प्रारंभ किया। बाद में निजी क्षेत्र के भी तमाम ऐसे चैनल आए, लेकिन समय की इस प्रतिस्पर्धा के अनुरूप अपने आप को तैयार करना और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पे कनेक्टिविटी के इश्यू होते हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस थी। उन चैलेंजेस को भी ध्यान में रखते हुए एफएम चैनल ने, प्रसार भारती के एफएम चैनल ने 2013 में भी, 2019 में भी, और आज जब महाकुंभ के इस आयोजन के हम साक्षी बन रहे हैं, इस अवसर पर भी कुंभ वाणी के नाम पर इस विशेष एफएम चैनल को यहां पे शुभारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है, जिसको सनातन धर्म के गौरव और गरिमा को देखना हो तो वह कुंभ का दर्शन करे, कुंभ में आकर के अवलोकन करे। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है, या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। सभी जातियां, न जाति का भेद है, न मत और संप्रदाय का कोई भेद है, और न ही लिंग का कोई भेद है। सभी लोग एक जगह आकर के आस्था की डुबकी लगा करके प्रयागराज के माध्यम से उस संदेश को, सनातन गर्व के प्रति इस संदेश को पूरे देश और पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं। एक आध्यात्मिक संदेश, आध्यात्मिक संदेश प्रयागराज के बारे में तो कहा जाता है। इस अवसर पर पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक नीड के रूप में, यानी एक घोंसले के रूप में यहां पर देखने को मिलता है। दुनिया के भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रद्धालु